बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। मैंने आपको रिमाइंड कराया था एंटिटी कंसेप्ट, जो बोलता है कि बिजनेस इज सेपरेट एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन के अंदर कोई बात हो गई, कोई चेंज आ गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो कहलाएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जो बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, बिजनेस इलीगल हो गया या ऐसा कुछ काम हो गया तो बिजनेस बंद करना पड़ा, तो वो कहलाएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहली बात तो समझने की यही हो गई। सेकंड थिंग क्या है, जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है उससे जो है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता। मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है, पार्टनर आते जाते रहते हैं, वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कहलाता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है ना। लेकिन इसका उल्टा कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन जब हो जाएगा, यानी कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा आपका, तो फिर पार्टनरशिप कहाँ होगी। पार्टनरशिप तो होती बिजनेस को प्रॉफिट को शेयर करने के लिए है। ठीक है, तो दो बातें आपको मैंने बता दी ये वाली, कि जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है उसका रिजल्ट पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने में नहीं होता, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब पार्टनर्स के बीच कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, वो डिसोल्यूशन होता है। इसका मतलब पार्टनर आ गए, चले गए, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, है ना। लेकिन जो फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या, बिजनेस बंद हो गया या बिजनेस इलीगल हो गया या ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई जिससे बिजनेस को हम आगे कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये पॉइंट्स पे देखते हैं, आते हैं फिर से। पहला है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, ये बता ही दिया मैंने आपको। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप में चेंज आया, उसका फर्म से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज कब, जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो गया, तो बिजनेस तो क्लोज करना ही पड़ेगा। ये पहला पॉइंट था कि टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस कब होगा, पार्टनरशिप फर्म के बंद होने के बाद, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के होने के बाद, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स के। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, यानी कि असेट और लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे होता है। तो ये आपको पता है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेट क्या होता है, आप बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप असेट और लायबिलिटी को नई वैल्यू पे दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। जबकि जब हमारा फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो हम उसको सेल ऑफ ही कर देंगे, वहाँ रिवैल्यू नहीं करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, वहाँ बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जैसे ही बिजनेस का डिसोल्यूशन होगा फर्म का, तो उसका मतलब है आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। आप असेट को सेल ऑफ कर दोगे और लायबिलिटीज को पे कर दोगे, लेकिन आपके डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको असेट को और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट था आपका। फिर थर्ड, कोर्ट्स इंटरवेंशन। कोर्ट का इंटरवेंशन कब होता है देख लीजिए। अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट्स इंटरवेंशन। जो कोर्ट का ऑर्डर है उससे फर्म का डिसोल्यूशन होता है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो तो म्यूचुअली भी हम लोग कर लेते हैं। इट कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नॉट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बट फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये थर्ड पॉइंट था आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ठीक है, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, ऑल इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। ये वाली बात, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो सारे रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे इकोनॉमिक। लेकिन जब पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो जरूरी नहीं है कि सारे आपके रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका रिलेशन चेंज हो जाते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा, कम जाएगा, कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी, कम आ जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिर है क्लोजर ऑफ बुक्स। ये फिफ्थ पॉइंट है आपका। पार्टनरशिप के बंद होने से फर्म बंद नहीं होती, तो बुक को बंद करना, अकाउंट्स को क्लोज करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब फर्म बंद हो गई तो क्या होगा, बुक्स को क्लोज करना कंपलसरी है। जब फर्म ही बंद हो गई तो बात ही खत्म हो गई, बन गया आपका रिलेशन अकाउंट, फिर बन गया आपका बैंक अकाउंट, सारी पेमेंट हो गई, सारा आ गया, सब खत्म। सारी एसेट लायबिलिटी आपने बेच बाच के खत्म कर दी, एसेट बेच दी, लायबिलिटी पेमेंट कर दी, तो बुक में बचा ही क्या दिखाने के लिए, है ना। तो फर्म के डिसोल्यूशन पे आपको बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पे बुक को क्लोज नहीं करना पड़ता। लास्ट पॉइंट, अदर डिसोल्यूशन। ठीक है, अदर डिसोल्यूशन कहाँ पर होगा आपका, कोर्ट जब आपको बोलेगा अदर ग्राउंड्स के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, इट नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो मैंने आपको बता ही दिया कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन फर्म के होने का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप के डिसोल्व होने का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, फर्म के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती। तो ये थे आपके 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पार्टनरशिप
में और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्यूशन में क्या अंतर है, ये आपको मैंने ब्रीफ में समझाया। ठीक है, थैंक यू।